हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ मैं आई हूँ टेस्ट सीरीज़ लेने कुछ क्योंकि एग्ज़ाम है पास में। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो ये यूपी पीसीएस लेवल वाली टेस्ट सीरीज़ है, आईएएस वाली नहीं है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वाली। तो जो मार्केट में आई हैं ये मैंने उसका वीडियो बना लिया था। धे की है, जीएस वर्ल्ड की है और मेक आईएएस की है, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ है। चलिए आगे व्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो यहाँ ये विज़न की भी मैं 2 टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ, इकट्ठा नहीं ला के रखी विजन हूँ। की टेस्ट सीरीज, ये विजन टेस्ट सीरीज है, विजन की टेस्ट सीरीज है क्योंकि इसका पहले इंग्लिश में मैटर आता था और अब हिंदी में आ रहा है। तो इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सीटी की आवाज़ आ रही है क्योंकि खाना भी बन रहा है, तो ये आप देख सकते हो। थोड़ा यहाँ पे स्टैंड मेरे पास मेरा टूट गया है, इस वजह से ब्लर दिख रहा होगा, नहीं बाकी तो सब सही है। तो ये 2023 का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ इंडिया इकोनॉमी से मैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट वॉल्यूम मतलब फर्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, जिसे मैं अब जा रही हूँ सॉल्व करने। अभी बजा है रात का 8 बजने वाला है और 10 मिनट बाद, अभी क्योंकि 7:45 हो रहा है, तो अभी 10-15 मिनट बाद बज जाएगा 8। तो मैं 8 बजे से इसको शुरू करूँगी और क्योंकि अभी उधर खाना बन रहा है तो कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि इसके पीछे आंसर्स भी दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं। बट मैं आंसर की तरफ फोकस में करते हुए, अभी एक भी आंसर मैंने देखा नहीं है। पहले इसको मैं पेंसिल से सॉल्व करूँगी, मतलब पेंसिल से टिक मार्क लगाऊंगी क्या नंबर बन रहा है 2 घंटे के एवरेज में और फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी। और ये है साइड में, जैसे कि देखिए अब सेकंड ऑप्शन तो रखना पड़ेगा और सेकंड ऑप्शन भी आसान नहीं है, कठिन है। जैसे कि पहले सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो जाएगा, देन उसके बाद ये होगा यूपी आरओ एआरओ और फिर यूपी पीसीएस। तो भाई इतना तो लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है यूपीएससी का। मैं ये लेके चल रही हूँ, पहले तो मेन यही है, इसको फोकस कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज भी लगा रही हूँ। और अभी जैसे कि भाई कुछ समय से मेरा थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी थी। और डिस्टर्ब का सेंस कि मेरी आदत है, कुछ गंदी आदत है मेरी, कह सकते हैं गंदी आदत का सेंस दूसरों को लेके सोच लेना। मेरे लिए कभी दूसरा अच्छा साबित नहीं हुआ, दूसरा व्यक्ति, चाहे वो अपने परिवार का हो, समाज को हो, इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। तो कई समय तक मेरे को कोई समझना नहीं चाहता, जब तक ये ना बन जाओ, आईएएस पीसीएस ना बन जाओ, तब तक कोई एक सरकारी नौकरी के या कुल मिला के नौकरी के बाद भी आप पैसा ही कमाओगे, कोई दूसरी चीज़ तो करने वाले नहीं हो। क्योंकि अगर समाज सेवा की बात होती तो कई अधिकारी, मैं अपनी तो बात नहीं कर रही, अगर समाज सेवा की बात होती तो कई अधिकारी यहाँ पे जो सही कर चुके होते। भारत के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें विद्यमान है गलत स्तर पर, वो तो खैर वो इंटरव्यू में ही होता है कि हाँ भाई हमको समाज सेवा करना है, ये करना वो करना है, पर होता कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा देश है तो देश के हिसाब से अधिकारी भी नियुक्त हो रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मेरा वो सिस्टम नहीं है, मैं असल ज़िंदगी में जीती हूँ। आईएएस का क्या मतलब, मैंने असल ज़िंदगी में अपना वो किया। हाँ, हालांकि मुझे पोस्ट नहीं मिली है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ और मैं अपनी चीज़ों को बहुत सच्चाईपूर्ण तरीके से रखती हूँ। क्योंकि अभी मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, कुछ तो अपना भी आप सोर्स बनाओगे साइड में, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी से लेते नहीं हो, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई भी हो, आप हेल्प नहीं है तो जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना लाइए, यूट्यूब में व्लॉग बनाते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं गए तो टूरिस्ट प्लेसेस को भी दिखाएंगे ये संस्था, और गरीब बच्चों की इससे जो इनकम का स्रोत होगा वो गरीब बच्चों को हम दान करेंगे। एक्चुअली मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरा लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से कुछ चीज़ें हैं दिमाग में मेरे खटक गई अपने आप को ही लेकर के कि कब होगा सफलता मिलेगी कि नहीं। बीच बीच में मैं घबरा जाती हूँ, मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन हो तो इंसान ही ना। तो फिर भी अपनी ही ज़िंदगी से मैं दूसरे का उदाहरण नहीं देखती, मेरी ज़िंदगी में खुद ही इतना सारी चीज़ें हुई हैं। आप जितना बेहतर लोगों की तलाश करते हो, आपको उतना ही बेकार लोग दिखते हैं। अब वो सोसाइटी है, समाज है, देश है, तो इसका हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, वो बीच की थोड़ी बहुत बात रही जो मैंने आपसे किया,
खासतौर से देश की बेटियों के लिए, बहनों के लिए कहूँगी जो सफल अभी नहीं है। सफल का मतलब अपने पैरों पे नहीं खड़ी है। आप अपने लिए सोचिए, बेहतर सोचिए, अच्छे व्यक्ति का निर्धारण करिए, क्योंकि ये जीवन है, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आगे जीवन में बढ़ना होगा। अगर आप कोई अपने लिए कुछ चीज़ चुनती भी हैं तो बेहतर चुनिए, अच्छा चुनिए। और वैसे बेहतर भी कुछ नहीं होता। आप कहोगे कि डिप्लोमेटिक बोल रही है, तो बेहतर भी कुछ नहीं होता। बेहतर का सेंस कि आपको समझे, बातों को समझे, क्योंकि हमारा देश पितृसत्तात्मक रहा है ना। आप लोग समझ रहे हो, मैं साइड में होकर बोल रही हूँ। अब बीच में ये फ्रंट आ रहा है तो मैं पढ़ने बैठी हूँ और स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो इस कारण से। तो चलिए, अभी मैं ये लाई थी और ये आप लोग, हाँ पढ़िए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके सिर्फ अपना किताबों पे ध्यान लगाइए। और जो अगल बगल की नेगेटिविटी है उसको दूर रखिए। आएगी वो नेगेटिविटी। आप जितने ईमानदार होंगे, मैंने आज अपने जीवन से सीखा, मैं जितनी ईमानदार हूँ अपने प्रति, अपने वक्तव्य के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति, हर चीज़ के प्रति मैं जितनी ईमानदार हूँ उतना अच्छा फल मुझे मिलता नहीं है। उससे बेकारी फल मुझे मिलता है। तो मैं बस वही कहूँगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, कभी कभी तो मुझे ये हुआ, यार ईमानदारी छोड़ दे क्या। बेतुका सा क्वेश्चन ना, दिमाग से क्लिक हो जाता है जब डिमोटिवेट आप होते हो। तो मुझे लगा नहीं यार, इस विचार को भी डेवलप करने के लिए मेरा यहाँ और यहाँ दिल का ना ताकत लगा है, तब जाके एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना आई। सबके मन में नहीं है अधिकतर, मुझे पता है, सब जाति धर्म में रह जाते हो। पर मैं ये कहती हूँ, किसी का धर्म जाति गलत नहीं सिखाता, सिखाता है लोगों की मानसिकता जो अंदर है, क्या इसमें आपने अच्छा भर रखा है, क्या नहीं भर रखा है। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। मुझे तब गुस्सा आता है और लोग मुझे कहेंगे तुम बहुत गुस्से वाली हो, तुम इतना गुस्सा करती हो, ये करती हो, उससे जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते हैं। लेकिन भाई ये तो देखो कि उस गुस्से में शब्द भी क्या निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसा घुमा फिरा के मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ। आप लोग सोचो कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो रखी हूँ कि चीज़ें इतना बेहतरीन तरीके से करने के बाद, सोचने के बाद, ना किसी का बुरा चाहा ना किया, तो भी आपके साथ गलत होता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। कभी देखो कब सफलता मिलती है। कुल मिला के आप सबसे कहती हूँ, बहन बेटियों से, और बेटी तो मतलब देश की बेटियाँ, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहनों से ये कहूँगी, जो अगर आप लोग अभी घर में हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आप खूब बेहतर तरीके से तैयारी करो। पढ़ाई के आगे कुछ नहीं रखा है, शिक्षा के आगे कुछ नहीं रखा है। ये नहीं कि नौकरी के लिए ही, एक बेहतर सोच डेवलप करने के लिए। आज के टाइम पे शिक्षित व्यक्ति भी मंद बुद्धि बना हुआ है, तो वो नहीं बनना है। अपने तर्क से फर्क को मिटाना है। समाज में बहुत से फर्क हुए हैं हमारे विद्यमान है, जाति धर्म को लेके, इंसान को लेके, रंग रूप को लेके। कम से कम सबको ना सही तो आप अपने स्तर पे लोगों का वो फर्क मिटा सकते हो। सबको नहीं सही कर सकते हो, अरबों करोड़ों अरबों की आबादी है, लेकिन कम से कम आप अपने जीवन को और अपने जीवन में होने आने वाले इर्द गिर्द लोगों के से आप वो चीज़ों को, फर्क को मिटा सकते हो, अगर आपको वो चीज़ें गलत लगती है। सही ज्ञान का यही अर्थ होता है। ज्ञान का अर्थ नौकरी नहीं है। हालांकि नौकरी बिना ज्ञान के नहीं मिलती है। पैसा कमाना तो एक रिक्शे वाले भी कमा लेते हैं। कई मेरे ही पिता देखो, जैसे नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन्होंने हम तीनों बच्चों को पाला पोसा। हम 3 भाई बहन हैं, तो कमाया जा सकता है। लेकिन एक अच्छा ज्ञान आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मुझे पड़ता है। मैं कभी कभी बहुत अपने जीवन में अकेली हो जाती हूँ, जब मैं सही हूँ, लेकिन तब भी मुझे लोग कहते हैं गलत हुआ। कभी मैं शांत भी रही तो मेरी शक्ल को देख के लोग सोच जाते हैं कि बड़ी घमंडी है, बड़ी एटीट्यूड वाली है। भाई शक्ल भगवान ने बना दी, अपने पिता की तरह हो, तो मैं क्या करूं शक्ल से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जब गलत होता है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ, खड़ी रहती हूँ। मैंने अच्छे अच्छे इतिहासकारों को देखा, अच्छे अच्छे नेताओं को देखा, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को देखा कि हर एक वो व्यक्ति अकेले अपने जीवन में सबके होते हुए खड़ा रहा, जिसने सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। ठीक है, सच्चाई कहना आसान है कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, सच्चाई से करिए, लेकिन उस सच्चाई ईमानदारी को एक्सेप्ट करना उतना ही कठिन। तो वो मैं अपने जीवन में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ 2-4 लोग जो मेरे से सामने से बात करते हैं, घर परिवार समाज जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो वहाँ से बेहतर ही हो। बेहतर नहीं हो तो इतना भी छिछल लेकर किसी प्रकार का ना हो।
तो ये मैंने अपने जीवन से, अपने किताबों से सीखा है। इस किताब का अर्थ मैंने नौकरी तक नहीं समझा है। ये एक जीवन का एक कहेंगे कार्य है जो हमको करना है, मेरी इच्छा है। पर ज्ञान का अर्थ, इसमें लिखे हुए शब्दों का अर्थ मैं असल जीवन में फॉलो करती हूँ। ये नहीं कि बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ लिया और बस हो गया, तो वो चीज़ मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ। इसलिए शायद जीवन में अकेली रहती हूँ। सबके होते हुए भी मैं अपने आप को अकेला ही महसूस की हूँ और अकेला ही पाई हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं सच में अपने आप को बदली हूँ और बेहतर सोच डेवलप की है। दुनिया के सोच से आपको मैच करने को अपने आप को ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर हो, जो हो बेहतर हो, बस बेहतर सोचो, बेहतर करो, ठीक है। दूसरे का कभी नुकसान ना करो। लोग जरूर कहेंगे, हमको तो ये भी हो जाता है कि अरे नहीं, तुम हमारे बारे में ऐसे बोलती हो, वैसे बोलती हो। सबके विषय में बोल रही हूँ जिससे मैं कनेक्ट होती हूँ, और जो कि मैं कुछ बोल रही होती हूँ, सामने वाला समझता कुछ और है, बस वही है ना। आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट सही कर रहे हो, लेकिन सामने वाला वो आपको ये ले रहा है कि आप उसकी चुगली कर रहे हो, आप घमंड दिखा रहे हो, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। अरे मेरे जैसी लड़की एटीट्यूड क्यों दिखाएगी भाई, जो धरती में रहना पसंद करती है, उड़ना नहीं पसंद करती है जुबानी स्तर से। रियल में अगर मैं कुछ उड़ूंगी तो वो आप लोगों के माध्यम से, और इस YouTube के माध्यम से भी, और अपने जो ऑफलाइन की ज़िंदगी है वो मेरे ज्ञान के माध्यम से, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। ये मैं लाई थी, मैं बहुत सारी किताब लाई हूँ, जैसे कि 4,500-5 हज़ार की किताबें हैं। कुछ नया डाटा मैं लेके आई हूँ जो मुझे लगा, और कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी लाई हूँ, उपन्यास वगैरह, तो उसे पढ़ने में अच्छा लगेगा और माइंड भी डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। तो ऑनलाइन पता है क्या, फ़ोन से, लैपटॉप से पढ़ने में ना मेरे ये दर्द होने लगता, सूज जाता, और आंखें छोटी छोटी हो जाती है मेरी, ऐसी ही ऑलरेडी छोटी है। तो बस ज्ञान लीजिए, उसका सही प्रयोग करिए एक दूसरे पे। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी वार्तालाप रही, और मुझे यहाँ पे व्लॉग तो कम, थोड़ा थोड़ा बस बात करना था आप लोगों से, वो मैंने किया। चलिए, प्यार दीजिए, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी फ्रेमिंग अच्छा नहीं आ रहा है, पर फिर भी थोड़ा तो बनता है ना प्यार।